Hello, dear students. Today we are going to enjoy one more chapter, chapter 2, Children at Work for class 8 from the book It So Happened. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये कैसा काम करते हैं और किन मजबूरियों में इन्हें ये काम करना पड़ता है. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. अब ये कह रहे हैं कुछ बच्चों को अपने मम्मी पापा की मदद करनी होती है, वो बहुत गरीब होते हैं इसीलिए वो ऐसे काम करते हैं, बचपन में काम करते हैं. कुछ लोगों का घर का वातावरण अच्छा नहीं होता तो वो घर से भाग जाते हैं और फिर उनको बचपन में काम करना पड़ता है और इसी वजह से वो बचपन को जी नहीं पाते, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, अपना बचपन मज़े से जी नहीं पाते. ऐसा ही कुछ हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें कोई बच्चा है तो वो क्यों काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, क्या उसके मम्मी पापा बहुत गरीब है वो इसलिए काम कर रहा है या उसके घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं है. तो देखते हैं वो कैसे काम करता है, वो क्यों काम करता है और वो बच्चा आखिर है कौन. टुडे विल कवर फर्स्ट पार्ट. हम पढ़ेंगे इसमें एक बच्चे के बारे में, उसका नाम वेलू है. वो 11 साल का लड़का है. वो अपने घर से भाग जाता है, वो यहाँ वहाँ भागता है. उसके बाद वो चेन्नई की ट्रेन पकड़ता है और वो भी टिकट नहीं खरीदता और अब वो बहुत थका हुआ है, वो बहुत ज़्यादा भूखा है. उसको नहीं पता चेन्नई में वो कहाँ जाए, क्या करे. फिर उसको एक अजनबी मिलता है और वो अजनबी उसका स्वागत करता है, उसको प्यार करता है और उसको अपने घर लेके चलता है. देखते हैं कि वो अजनबी कौन है. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है चेन्नई पहुंची तो वेलू को कुछ समय लगा ट्रेन से उतरने के लिए. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. जब वो प्लेटफॉर्म में उतरा तो जो उसके पैर थे वो अभी भी लड़खड़ा रहे थे, क्यों ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी ट्रेन में है. उसको लग रहा था कि वो अभी भी ट्रेन में सफ़र कर रहा है. और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरा एक कुल्ली ने उसको बोला, अरे हट जाओ, रास्ते से हटो, दिखाई नहीं देता क्या. तो वेलू उछलकर साइड हो गया. पोर्टर का मतलब होता है कुल्ली. उसके बाद वेलू एक बेंच पे बैठा, प्लेटफॉर्म के एक बेंच पे बैठा और उसने अपने साथ में एक बंडल था उसके पास, एक पोटली थी वो अपने पास रखा. और हम बात कर रहे हैं इस वेलू की. ये 11 साल का बच्चा है. इसने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे लोग कभी नहीं देखे. केवल गांव में जो मेला लगता था उसमें ये ऐसे लोग, काफ़ी सारे लोग इसको देखने को मिलते थे. FAIR, फेयर, मेला. अब जो लोग हैं यहाँ वहाँ जा रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं. बम्पिंग मतलब टकराना. और अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. और कुछ लाउड स्पीकर में कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है और इसके पास काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं. हम बात कर रहे हैं वेलू की, जो घर से भाग चुका है और अब जो चेन्नई में बैठा हुआ है. सो वो जो इसके पास लोग बैठे हुए हैं उनके पास काफ़ी सारा सामान है. लगेज का मतलब सामान है. वो प्लेटफॉर्म में जो टीवी लटके हुए होते हैं वो टीवी वो लोग देख रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारा शोर आ रहा है और जो शोर है वो बहुत ज़्यादा टेरिबल है. टेरिबल का मतलब होता है हॉरिबल, डरावना. वेलू पुट हीज़ हेड डाउन ऑन हीज़ नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. अब जो वेलू है उसने अपने घुटनों में अपना सर रखा, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. He had run away from his village 2 days ago. 2 दिन पहले वो अपने गांव छोड़ के आया है. उसने कुछ भी नहीं खाया, केवल मूंगफली खाई है थोड़ी सी और थोड़ा सा गुड़ खाया है. जैगरी होता है गुड़. और उसकी जो पोटली है उसमें एक शर्ट है, एक तौलिया है और एक कंगा है. उसके बाद he had walked for most of the first day in Kannur and then got on the train to Chennai. तो वो कन्नूर से निकला है और उसने चेन्नई की ट्रेन पकड़ी है. वेलू के पास कोई पैसा नहीं है, उसने टिकट भी नहीं ख़रीदा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, टिकट कलेक्टर उसको नहीं मिला जिस कंपार्टमेंट में वो था. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. और उसके बाद वेलू ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसके पास काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, वो कार्ड्स खेल रहे थे, तो पूरी रात भर वो लोग चिल्लाते रहे. What a new to town called a
आउट अ रफ वॉइस, वहाँ से एक आवाज़ आई और वो उसको कोई कह रहा था कि क्या तुम इस शहर में नए नए हो। वेलू ने अपनी आंखें खोली और देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े थे लेकिन इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। दोबारा से आवाज़ आई, उसने यहाँ वहाँ देखा तो एक लड़की, उसी की उम्र की एक लड़की वहाँ पर थी। और तो उसने देखा जो ये लड़की है उसने एक सैंडो पहनी हुई है, एक बनियान पहनी हुई है, वो बनियान उसके घुटनों तक आ रही हैं। और इस लड़की के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हैं। और वो आसपास की प्लास्टिक उठा के अपने बैग में डाल रही है, अपने थैले में डाल रही है। तो ये बेटा रैग पिकर होते हैं, ये बच्चे जो होते हैं ये कूड़े करकट से प्लास्टिक उठाते हैं और उसको बेचते हैं। ये देखिए, ये वेलू है, बेंच में बैठा हुआ है, इसकी बगल में इसकी पोटली है, इसमें शर्ट है, टावल है और एक कॉम है। ये जो लड़की है ये स्ट्रेंजर है, इसका नाम जया है। और देखो इसने सैंडो पहनी हुई, इसके घुटने तक आ रही है और वेलू इसको देख रहा है। अब वेलू ने जब इस लड़की को देखा तो इस लड़की ने वेलू से पूछा कि इस तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है। स्टेयर का मतलब है घूरना। इतनी बेवकूफ़ी में मुझे मत घूरो। तुम्हारा नाम क्या है? वेलू ने बताया कि मेरा नाम वेलू है। मटर होता है और चुपके से बोलना, धीरे धीरे बोलना और सुनाई नहीं देता तरीके से, उसको मटरिंग कहते हैं, टू स्पीक अनक्लियरली। तो उसने कहा, अच्छा मिस्टर वेलू, लगता है कि तुम घर से भाग के आए हो। वेलू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो किसी स्ट्रेंजर से बातें नहीं करना चाहता है। और वो अपने घर से भाग के आया है क्योंकि वो उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा मारते थे और वो अपने पापा की मार को सहन नहीं कर पाया। और उसके पापा, जो भी ये लोग पैसा कमाते थे, वेलू और उसकी बहन, वो उसके पापा इस पैसे को छीनते थे और इस पैसे से वो उसके पापा शराब पीते थे। सो डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो वट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तो उस लड़की ने बोला, ऐसे मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती। ये जो जगह है तुम जैसे लड़कों से भरी पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आके बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे? और वो लड़की वेलू के बगल में बैठ गई। तो वेलू थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, उसके लिए उसने जगह बनाया। अब वेलू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, भूख उसको परेशान कर रही है और उसने अपने पेट को पकड़ा हुआ है विद अ ग्रीमेस। ग्रीमेस होता है एक्सप्रेशन ऑन फेस विच शो दैट यू आर नॉट हैप्पी। सो ग्रीमेस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग वरी। और उसने अपना पेट भी पकड़ा हुआ है। तो उस लड़की ने कहा, अच्छा लगता है तुम भूखे हो, लगता है तुमने कुछ खाया नहीं है। यू वोंट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। अब उस लड़की ने कहा, अगर तुम यहाँ बैठे रहोगे, ग्लमली होता है मतलब ऐसे चुपचाप दुखी में यहाँ बैठे रहोगे, ऐसे मुंह बनाओगे तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। उसने अपना बोरा उठाया, सैक का मतलब होता है बोरा, और वो चलने लगी। वेलू उसी बेंच में बैठा रहा। वेलू सोच रहा है, मैं क्या करूँ? क्या मैं शुड ही फॉलो दिस गर्ल? क्या मुझे इस लड़की के साथ जाना चाहिए? और ये लड़की मुझे कहाँ लेके जाना चाहती है? उसके बाद जो वो लड़की है वो भीड़ में गायब होने वाली थी। सो उसने अपना डिसीज़न लिया, मेकअप माइंड का मतलब डिसीज़न लिया, और उसने सोचा कि चलो ठीक है, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। उसके बाद उसको लगा मुझे पता भी नहीं है मुझे कहाँ जाना है। तो वो उस लड़की का पीछा करने लगा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। और वो लड़की ने तो बस बोला, अगर आना है तो आओ, नहीं आना तो तुम्हारी मर्ज़ी। और उसके बाद वो लड़की चली गई। तो वेलू ने भी सोचा कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, चलो मैं इसके साथ ही चलता हूँ। सर बेटा ये थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड है जो चैप्टर के दौरान आए हैं। वॉन्डर रोम घूमना, वॉबली अनस्टडी पैर लड़खड़ाना, पोर्टर हेल्पर एट प्लेटफॉर्म कुली, बम्प कोलैप्स टकराना, लगेज बैगेज सामान, एग्जॉस्ट टायर्ड थका हुआ, जैगरी स्वीट थिंग मेड ऑफ शुगर केन गुड, स्टफ पुट विद फोर्स ठूसना, सैक बोरी, अ जूट लॉन्ग बैग। अ जूट लॉन्ग बैग मीन्स अ लॉन्ग बैग मेड ऑफ जूट। बोरी जिसे हम कहते हैं बेटा जूट की बनी होती है। स्टेयर ग्लेयर घूरना, मटर से स्लोली बुदबुदाना, ग्रिमेस फेशियल एक्सप्रेशन मुंह बनाना, ग्लमली सैडली दुखी होकर।
So beta, in this video we have completed first part of children at work with few difficult words and their meaning। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हम अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि वेलू कहाँ जाता है और क्या करता है, और वो क्या वापस घर लौटता है या वो किस प्रकार का काम करता है अपनी ज़िंदगी में, और ये जो लड़की इसका नाम जया है ये वो उसको कैसे मदद करती है। सो अब ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय।